नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 शैमुषी भाग 2 का पहला पाठ लेकर, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। प्रस्तुत पाठ में कवि ने बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के प्रति चिंता व्यक्त की है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु आह्वान किया है। शुचि पर्यावरणम, शुचि का अर्थ है पवित्र, पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण यानी पवित्र अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। तो आइए पढ़ते हैं पाठ शुचि पर्यावरणम। यह है गीत का पहला पद्यांश। मैं इसकी एक पंक्ति का गायन करता हूं, आप इसी तरह संपूर्ण गीत का गायन करें। दुर्वाह मात्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं हो शुचि पर्यावरणम। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके अन्वय की ओर। इसका अन्वय है अत्र जीवितं दुर्वहं जातं प्रकृति ही एव शरणं शुचि पर्यावरणं स्यात्। महानगर मध्य कालाय सचक्रम अनिशं चलत् मनः शोषयत् तनुः पेशयत् सदा वक्रं भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनं न एव स्यात्। अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवनम जीवन, दुर्वहम यानी दूभर कठिन, जातम हो गया है, प्रकृति ही यानी प्रकृति, एव ही शरणम यानी शरण आश्रय है, शुचि पर्यावरणम अर्थात पवित्र यानी स्वच्छ पर्यावरण, स्यात् यानी हो, महानगर मध्य यानी महानगरों में, कालाय सचक्रम अर्थात लोहे का पहिया, अनिशम दिन रात, चलत चलता हुआ, मनः यानी मन को, शोषयत शोषण करता हुआ या सुखाता हुआ, तनुः यानी शरीर को, पेशयत पीसता हुआ, सदा यानी हमेशा, वक्रम भ्रमति वक्र यानी टेढ़ा चलता है, अमुना इससे ऐसी स्थिति से, दुर्दांतई यानी भयंकर, दशनई दांतों से, जनग्रसनम जन यानी लोगों का, ग्रसन यानी विनाश, न एव स्यात् न हो अर्थात नहीं होना चाहिए। इस तरह इस पद्यांश का हिंदी अनुवाद हुआ। यहाँ जीवन दूभर हो गया है, अब तो प्रकृति ही सहारा है, पर्यावरण पवित्र यानी स्वच्छ हो, महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा वक्र यानी टेढ़ा चल रहा है, इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। ये पठित अवबोधनम, इस पद्यांश पर आधारित ये पठित अवबोधन। ये कठिन शब्दार्थ। ये दूसरा पद्यांश, इसका अन्वय है शतशक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयान माला ध्वानं वितरन्ति संधावति यानानाम अनंताः पंक्तयः हि संसरणम कठिनम। शतशक्तियानम, शत यानी सैकड़ों, शक्तियानम यानी मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम, कज्जल अर्थात काजल, मलिनम यानी मलिन काजल जैसा काला, धूमम यानी धुआं, मुंचति छोड़ती हैं, वाष्पयान माला, माला यानी पंक्तियां कतारें, वाष्पयान यानी भाप से चलने वाली गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी, रेलगाड़ियों की पंक्तियां यानी अनेक रेलगाड़ियां, ध्वानम यानी ध्वनि, वितरंती वितरण करती हुई अर्थात कोलाहल करती हुई, संधावती दौड़ती है, यानानाम अनंताः पंक्तयः, यानानाम यानी वाहनों की, अनंताः यानी अनंत जिनका कोई अंत न हो अर्थात अनेक, पंक्तियां यानी कतारें हैं, ही संसरणम, ही यानी निश्चित रूप से, संसरणम यानी चलना, कठिनम यानी कठिन है। हिंदी अर्थ हुआ सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही हैं, रेलगाड़ियां कोलाहल करती हुई दौड़ रही हैं, शहरों में वाहनों की अनंत कतारें हैं, अतः यहाँ चलना भी कठिन है। पद्यांश पर आधारित पठित अवबोधनम और ये कठिन शब्दार्थ। ये है तीसरा पद्यांश, इसका अन्वय है वायुमंडलम भृशम दूषितम निर्मलम जलम ही न अस्ति भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम जातम बहि अंतः जगति बहुशुद्धिकरणम तु करणीयम। वायुमंडलम यानी वायुमंडल, भृशम अर्थात अत्यधिक, दूषितम यानी प्रदूषित हो गया है, निर्मलम यानी स्वच्छ, जलम यानी जल पानी, ही निश्चित रूप से, न नहीं, अस्ति है, भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ खाने की वस्तुएं, कुत्सित वस्तु यानी बुरी वस्तुएं, मिश्रितम यानी मिश्रित हैं, मिला हुआ है, धरातलम यानी धरातल पृथ्वी, समलम मल सहितम अर्थात प्रदूषित, जातम हो गई है, बहि यानी बाहर, अंतः यानी अंदर, बाहरी और आंतरिक, जगति संसार में, बहुशुद्धिकरणम अत्यधिक शुद्धिकरण, तू
तो करणीयम करना चाहिए। हिंदी अर्थ है वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थों में बुरी चीजों की मिलावट है, पृथ्वी गंदगी युक्त यानी प्रदूषित हो गई है। अतः संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धि करनी चाहिए, यानी संसार में शुद्धता अर्थात सफाई की बहुत आवश्यकता है। ये इस पद्यांश आधारित पठित अवबोधनम, ये कठिन शब्दार्थ। चौथा पद्यांश है और इसका अन्वय है माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय अहम ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात्। माम मुझे, कंचित कालम कुछ देर के लिए, अस्मात् नगरात् इस नगर से यानी शहरों से, बहु दूरम बहुत दूर, नय ले चलो, अहम मैं, ग्रामांते गांव के अंत में यानी गांव की सीमा पर, निर्झर यानी झरने, नदी यानी नदियां, पयः पूरम यानी जलाशय, तालाब आदि, प्रपश्यामी देखता हूँ यानी देखना चाहता हूँ, एकांते कांतारे यानी एकांत वन में, क्षणम अपि थोड़ी देर के लिए, में मेरा, संचरणम यानी भ्रमण घूमना, स्यात् हो। हिंदी अर्थ है मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय आदि देखता हूँ यानी देखना चाहता हूँ, एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो, अर्थात एकांत वन में मैं क्षण भर घूमना चाहता हूँ। ये पद्यांश आधारित पठित अवबोधन, विद्यार्थी इसका अभ्यास अवश्य करें। ये कठिन शब्दार्थ। ये पांचवा पद्यांश और इसका अन्वय है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। हरित तरुणाम यानी हरे भरे पेड़ों की, ललित लतानाम, ललित यानी सुंदर, लतानाम यानी लताओं बेलों की, माला यानी पंक्तियां, रमणीया सुंदर हैं, समीर चालिता, समीर यानी हवा, चालिता यानी चलायमान गतिमान अर्थात हवा से हिलती हुई, कुसुमावली ही फूलों की पंक्तियां, में मेरे लिए, वर्णीय यानी वर्णीय अर्थात चुनने योग्य, स्यात् हों। नव मालिका, मालिका कहते हैं चमेली, नई चमेली की बेल, रसालम मिलिता, रसालम अर्थात आम, मिलिता यानी मिलकर, रुचिरम सुंदर, संगमनम, संगम अर्थात मिलन, स्यात् हो। हिंदी अर्थ है हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक हैं तथा हवा से गतिमान यानी हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे चुनने योग्य हैं। आम के पेड़ से नव मालिका यानी चमेली का सुंदर समागम यानी मिलन हो, अर्थात प्रकृति का दृश्य अत्यंत मनमोहक है। ये इस पद्यांश आधारित पठित अवबोधन, ये कठिन शब्दार्थ। और ये है छठा पद्यांश, इसका अन्वय है अयि बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात। अयि बंधो यानी हे बंधु, हे भाई, खगकुल कलरव, खगकुल यानी पक्षियों के समूह का, कलरव यानी चहक, गुंजित यानी गूंजता हुआ, वन देशम यानी वन प्रदेश अर्थात जंगल, वन में चल चलो, पुर यानी शहर, कलरव यानी शोरगुल, संभ्रमित यानी भ्रमित परेशान, जनेभ्य लोगों के लिए, धृत धारण करो, सुख संदेशम सुख का संदेश, चाकचिक्य जालम चकाचौंध भरी दुनिया, जीवितम यानी जीवन, रस यानी आनंद, हरणम यानी हरण छीनना, नो कुर्यात न यानी नहीं, कुर्यात यानी करना चाहिए। हिंदी अर्थ है हे बंधु, पक्षियों के मधुर कलरव यानी चहक से गुंजित वन प्रदेश में चलो, अर्थात ऐसे वन में चलो जहां पक्षियों का मधुर कलरव हो। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस यानी आनंद का हरण न करे। ये पठित अवबोधनम, ये कठिन शब्दार्थ। ये है सातवां पद्यांश, इसका अन्वय है लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः न भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम नो कामये। लता यानी लताएं बेलें, तरु यानी वृक्ष, गुल्माः यानी झाड़ियाँ,
प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, पिष्टाः यानी पिसना, न भवन्तु न हो, अर्थात लताएं, पेड़, झाड़ियां इत्यादि पत्थरों के नीचे न पिसें। पाषाणी सभ्यता यानी पत्थरों की सभ्यता, निसर्गे यानी प्रकृति में, समाविष्टा समाविष्ट यानी सम्मिलित, न स्यात् न हो। मानवाय मानव के लिए, जीवनम जीवन, कामये कामना करता हूँ, जीवन जीवित रहता हुआ, मरणम मृत्यु को, न कामये नहीं कामना करता हूँ। हिंदी अर्थ है लताएं, पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसें, अर्थात जंगलों को काटकर सड़कों का, पुलों का और भवनों का निर्माण न हो। प्रकृति में पाषाणी सभ्यता यानी पत्थर की सभ्यता का समावेश न हो, अर्थात हर जगह निर्माण कार्य न चलें। मैं अर्थात कवि मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता, अर्थात मैं सभी के लिए स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। ये है पठित अवबोधनम और ये कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, जीवन कैसा हो गया है। दुर्वहम यानी दूभर, कठिन। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात शहरों में क्या चलता है। उत्तर है कालायस चक्रम यानी लोहे का पहिया। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, बुरी वस्तुओं से मिश्रित क्या है, यानी किसमें बुरी वस्तुओं की मिलावट है। उत्तर है भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ, खाने की वस्तुएं। अहम कस्मई जीवनम कामये, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। उत्तर है मानवाय यानी मानव के लिए। केशाम माला रमणीया, किसकी माला सुंदर है, सुंदर लगती है। हरित तरुणाम ललित लतानाम च, हरे भरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की माला। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि किस कारण से प्रकृति की शरण चाहता है। उत्तर है नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, अतः कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति, नगरों में जीवन बहुत कठिन हो गया है, अतः कवि प्रकृति की शरण चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। उत्तर है महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं, अर्थात सड़कों पर वाहनों की अनेक कतारें हैं, इसलिए वहां चलना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित है। उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, धरातल, भोज्य पदार्थ आदि सभी दूषित हैं। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है। उत्तर है कवि नगरात दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि शहर से दूर एकांत वन में भ्रमण करना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। उत्तर है स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में घूमना चाहिए। और अंतिम प्रश्न है, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिमे पद्यांशे कवि मानवेभ्यः सुखद जीवनम कामयते, अंतिम पद्यांश में यानी अंतिम श्लोक में कवि मानवों के लिए सुखी जीवन की कामना करता है। तीसरा प्रश्न है, संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। प्रकृतिरेव, प्रकृति प्लस एव, स्यान्नैव स्यात् न एव स्यान्नैव, ह्यनन्ताः हि प्लस अनन्ताः, बहि प्लस अन्तः प्लस जगति बहिरंतर जगति, अस्मान् नगरात् अस्मात् प्लस नगरात्, सम प्लस चरणम संचरणम, धूमम प्लस मुंचति धूमम मुंचति। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानाम अव्यानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे गए
इन शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। इस समय वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। यहाँ जीवन बहुत कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में पल भर घूमना भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की स्तुति है। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपिते समये बहिगमनम एव उचितम भवति। भूमिकंपन के समय अर्थात भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। यानी जहाँ हरियाली है वहाँ पर्यावरण स्वच्छ यानी पवित्र होता है। 5वां प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। नीचे लिखे गए इन शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्द लिखिए। सलिलम जलम, आम्रम रसालम, वनम कांतारम, शरीरम तनुः, कुटिलम वक्रम, पाषाणः प्रस्तरः। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए इन शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। सुकरम दुर्वहम, दूषितम शुचि, गृह्णन्ति वितरन्ति, निर्मलम समलम, दानवाय मानवाय, शान्ताः अनन्ताः। 6वां प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पद और समास का नाम लिखिए। उदाहरण है मलेन सहितम अर्थात समलम, समास है अव्ययी भाव। हरिताः च ये तरवः तेषाम, हरित तरुणाम, समास का नाम है कर्मधारयः। ललिताः च याः लताः तासाम, ललित लतानाम, कर्मधारय। नवा मालिका नवमालिका, कर्मधारय। धृतः सुख संदेशः येन तम, धृत सुख संदेशम, बहुब्रीहि। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, कर्मधारय। दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दांत दशनैः, कर्मधारय। अंतिम प्रश्न है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। शकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा काला धुआं छोड़ती हैं। तो इस शब्द के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो काजल जैसा काला, तो हम प्रश्न पूछेंगे कैसा, और हमारा वाक्य होगा शकटीयानम कीदृशम धूमम मुंचति। मोटर गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती हैं। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। बगीचे में पक्षियों का कलरव यानी चहक मन को प्रसन्न करती है। तो पक्षिणाम पक्षियों की, तो प्रश्न पूछेंगे किसकी, और हमारा प्रश्न होगा उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। बगीचे में किन का कलरव यानी किन की चहक मन को प्रसन्न करती है। अगला है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। पाषाणी सभ्यता में लताएं, पेड़, झाड़ियां आदि पत्थर तले पिस रही हैं। तो कौन पिस रही हैं? हमारा प्रश्न बनेगा पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। पाषाणी सभ्यता में कौन पत्थर तले पिस रही हैं। महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं। तो हम प्रश्न पूछेंगे कहाँ, और वाक्य होगा कुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। कहाँ पर वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति की सन्निधि में यानी प्रकृति के समीपता में वास्तविक सुख होता है। तो हम पूछेंगे किसकी सन्निधि में, यानी कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। किसकी सन्निधि में यानी किसके सामीप्य में वास्तविक सुख होता है। ये था पाठ शुचि पर्यावरणम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।